Hello everyone, welcome back to our channel Maths पाठशाला with अंकिता. So 27th and 28th Feb 2025 में आपका प्री एग्जाम हुआ था जिसकी आंसर की जो है वो 25th ऑफ मार्च को अपलोड कर दी गई थी. सो होप आप सभी ने आंसर की जो है वो चेक कर लिए है. आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं कितने नहीं आए हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है क्योंकि 27th जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था वो लिटिल बिट हार्ड था इन कंपैरिजन टू थर्ड शिफ्ट जो कि 28th को था. सो फाइनली आपको मार्क्स पता चल गया है कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं. आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. ओके, सो होप आप लोग जो खुद के ऊपर जिसको बिलीव है कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, सो आप लोगों ने मेंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और आप लोगों ने अभी मेंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी. सो हो सकता है कि आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर कुछ कंफ्यूजन होगा, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में और रीट मेन सिलेबस के बारे में, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं. एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 रहने वाले हैं. वन क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट होता है तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और 1/3 मार्क्स जो वो डिडक्ट होंगे अगर आपने नेगेटिव में आंसर दिया, इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर दिया है. सो वो 1/3 का मतलब क्या होने वाला है कि जहां पे आपके 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट होंगे तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स जो है वहां से डिडक्ट होने वाला है. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 150 थे. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, तो टोटल कितने का हो गया? 300 मार्क्स का हो गया. तो वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो हम सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर. ओके, यहाँ पे 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर पेडोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, आपका सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी. ठीक है, सिलेबस जो है मैं वो अपलोड कर दूंगी और आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हो, मार्क्स वेटेज वहां पे चेक कर सकते हैं हम लोग. मैंने ये जो भी लिख रखे हैं आगे ये आपके मार्क्स है. ठीक है, ये मार्क्स है. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसके हाफ हो जाएंगे क्योंकि 1 मार्क्स जो है 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आने वाला है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो कि 100 मार्क्स का रहेगा. इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? 50 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे. नेक्स्ट थिंग है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान. इसके अंदर आप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हो, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पढ़ने वाले हो जो कि 80 मार्क्स का रहेगा. इसका मतलब 40 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्कूल सब्जेक्ट. स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तो देखो लेवल 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको सब चीजें पढ़नी पड़ती है. आपको हिंदी वहां पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश वहां पे पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, एसएसटी पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि ये आपकी 5th क्लास तक रहती है तो इसके अंदर आपको टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. तो वो आपके कैरी करेंगे 50 मार्क्स. इसका मतलब 25 क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग है एजुकेशन पेडोलॉजी. पेडोलॉजी जो है आपकी वो रहेगी 40 मार्क्स की, 20 क्वेश्चंस वहां से होने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग है एजुकेशन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो है वो 20 मार्क्स की रहेगी, 10 क्वेश्चन वहां से बनेंगे आपके. नेक्स्ट थिंग है लास्ट आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देखो अभी हमारा क्या है कि डिजिटल जमाना होता जा रहा है तो वहां पे जितनी भी आप एग्जाम्स देखोगे ऑलमोस्ट के अंदर क्या कर रखा है, आपका कंप्यूटर जो है वो ऐड कर रखा है. ठीक है, पहले नहीं होता था बट ये आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट चीजों में ऐड कर दिया गया. आप एसएससी का एग्जाम देख सकते हो तो कहीं ना कहीं उनका वेटेज जरूर कम रहता है बट ये आपको सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड हो गया है तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. तो ये टोटल 10 मार्क्स का रहेगा. इसके अंदर 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं. ओके, अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 की. ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए हम बात कर लेते हैं. सो लेवल 2 के अंदर क्या आने वाला है? आपके लेवल 2 के अंदर ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे. उसके अंदर टोटल 80 मार्क्स के आएंगे. कंफ्यूज नहीं होना, लेवल 1 में 100 मार्क्स के आ रहे थे, लेवल 2 में 80 मार्क्स के आ रहे हैं. इसका मतलब 40 क्वेश्चंस वहां पे आएंगे. ओके, नाउ जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान करंट अफेयर्स राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है आपकी 50 मार्क्स का रहेगा. 25 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग है स्कूल का सब्जेक्ट. अब देखो
लेवल 1 में आपने देखा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाने पड़ते हैं अप टू 5th क्लास तक। बाकी अगर आपकी प्राइमरी क्लासेस है तो वहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट सिर्फ वही आएगा। उस मेन सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं आपके पास में, दो ही चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप एसएसटी के लिए जा सकते हो या फिर मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस जो वो अलग से आप नहीं देखने वाले, मैथ्स और साइंस कंपल्सरी, कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो वहां पे आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने एसएसटी लिया है तो ऑफकोर्स आपको वहां पे हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आपको पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एसएसटी हो गया। बट मैथ्स और साइंस जो है तो उसके अंदर वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बायो पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो वहां देखो आपके वो 120 मार्क्स के, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें 30 मार्क्स जो है आपके वो रहेंगे मैथ्स के लिए और 30 मार्क्स जो है वो रहेंगे साइंस के लिए। ओके, और अगर आपने एसएसटी से किया है तो एसएसटी के लिए 120 मार्क्स रहेंगे। ओके, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, कल्चरल, आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब चीजें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी 120 मार्क्स के अंदर, मतलब 60 क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट आपका एजुकेशन पेडोलॉजी जो कि आने वाली है 20 मार्क्स की। पेडोलॉजी कितने की है, 20 मार्क्स की है, 10 क्वेश्चंस वहां से आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों में आपके सेम मार्क्स रहने वाले हैं, 20 मार्क्स की कैरी करेगा, 10 क्वेश्चंस वहां से आने वाले। लास्ट थिंग है आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि 10 क्वेश्चंस है, इसका मतलब है 5 मार्क्स वहां से आपके, थोड़ा सा उल्टा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 5 जो है वो 10 मार्क्स के आएंगे। ओके, आई होप ये आपको सारा जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिलेबस भी चाहिए तो मैं अटैच कर दूंगी वहां पे पीडीएफ। ओके, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम रहता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सो गुड लक एवरीवन। मेंस के लिए आप प्रिपेयर कीजिए क्योंकि अभी तक कोई न्यूज नहीं है इसके रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग अभी तो आपका रिजल्ट भी आना बाकी है। तो आपके पास में लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बोल सकते हैं क्योंकि राजस्थान सरकार कैसी है, गवर्नमेंट हमारी कैसी है कि वो इमीडिएटली आपको दे देती है वैकेंसी, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि हमारे पास में टाइम बहुत ही कम है। सपोज हो सकता है कि कल ही वो अनाउंसमेंट कर दे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में आपको मेंस की तैयारी करनी है। सो आपके पास में ये समझो आपके टाइम बिल्कुल नहीं है, आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, अभी लग जाओ। और इसके लिए कुछ बुक्स मैं आपको बता देती हूँ। बुक्स जो है वो एनसीईआरटी बुक जो है वो सबसे बेटर रहती है आपके रीट के एग्जाम के लिए, सबसे बेटर रहने वाली है एनसीईआरटी की बुक्स। ओके, मैथ्स हो, आपका साइंस हो, एसएसटी हो, उन सब के लिए आप क्या पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय।